एपिसोड 15 हवेली। सोनल कमरे में तैयार हो रही थी। मेकअप आर्टिस्ट ने उसे दुल्हन की तरह सजाया था। कुछ ही देर में सोनल तैयार हो गई। वो खुद को आईने में देख रही थी। उसने वाइन कलर का लहंगा पहना था जिनमें गोल्डन धागे से वर्क किया गया था। उसका दुपट्टा गोल्डन नेट का था जिसके बॉर्डर में वाइन कलर का हेवी वर्क किया गया था। उसके दुपट्टे का एक कोना उसके कमर में टक किया था और दूसरा उसके हाथ के बैंगल्स में फंसा था। गले में डायमंड का सेट और कानों में बड़े बड़े झुमके। कमर में पतली सी कमरबंद थी। माथे पर लाल रंग की बिंदी। होठों पर उसके कपड़े से मिलती जुलती रंग की लिपस्टिक और चेहरे पर मेकअप। उसने मिरर में अपने आप को देखा और खुश होने लगी। उसके बालों को मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत ही खूबसूरती से रेड रोसेस के साथ जूड़ा बनाया था। सोनल बहुत सुंदर लग रही थी। उसे आज जो कोई भी देखता तो बस देखता ही रह जाता, मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर आ गई है। उसने गहरी सांस ली और एक बार फिर से खुद को मिरर में देखते हुए बोली, बस कुछ ही देर फिर अक्षय और मैं जिंदगी भर के लिए एक हो जाएंगे। वरमाला के लिए सब हॉल में इकट्ठा हो गए थे। मिस्टर मल्होत्रा अपने कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। उसने कहा, कुछ खास लोग आ रहे हैं, उनका ध्यान रखना। पूरे हवेली में अपने लोगों को फैला दो। आज कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसा कहा है वैसा ही करना। सबने हाँ में सर हिलाया। तभी मल्होत्रा परिवार के सबसे सीनियर मेंबर मिसेस कोमल मल्होत्रा अपने कमरे से बाहर आई। उनके साथ मिसेस शीतल मल्होत्रा भी थी। उन्हें देखकर हॉल में मौजूद भीड़ ने उनके लिए रास्ता बना दिया। सबने उनके सम्मान में अपना सर झुका लिया और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने लगे। मिसेस कोमल मल्होत्रा सबको अपना सर हिलाकर उनके प्रणाम का जवाब दिया। मिस्टर मल्होत्रा ने उन्हें देखा और उनके पास आ गया। उसने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ ले गए। उसने धीरे से कहा, माँ आप खुश हो ना? हमारी बच्ची का आज शादी है। तो कोमल ने कहा, हाँ मैं खुश हूँ। उसे एक ना एक दिन शादी तो करनी ही थी। और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मिस्टर मल्होत्रा ने अब और कुछ भी नहीं कहा। उसने कोमल को कुर्सी पर बैठाया और वो सोनल को लेने उसके कमरे में चला गया। कुछ ही देर में सोनल अपने डैड का हाथ पकड़कर नीचे आ रही थी। पार्टी में सबकी नज़र उस खूबसूरत दुल्हन के ऊपर ही टिकी हुई थी। सबने उनका ताली बजाकर स्वागत किया। दूसरी तरफ अक्षय भी मंडप पर आ गया था, लेकिन उसके फेस पर फूलों का सेहरा लगा हुआ था, इसलिए उसका फेस किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अक्षय के माता पिता भी मंडप पर अक्षय के साथ खड़े हुए थे। दो लड़कियां अपने हाथ में बड़े बड़े थाल लेकर आई जिनमें वरमाला रखा था। सोनल आज थोड़ा घबराई हुई थी। मिस्टर मल्होत्रा और शीतल ने सोनल का हाथ पकड़ा और उसे अक्षय के पास ले आए। महापंडित जी ने दोनों को वरमाला पहनाने को कहा। सोनल की सांसें अब तेज हो चुकी थी। दोनों ने वरमाला एक दूसरे को पहनाया। सभी उनके लिए ताली बजाने लगे। महापंडित जी ने दोनों को मंडप पर बैठने को कहा। सोनल के चेहरे पर खुशी की चमक थी। महापंडित जी हवन में आहुति देते हुए मंत्र पढ़ रहे थे। सभी उन्हें घेरे बनाकर खड़े थे। तभी महापंडित जी ने दोनों का गठबंधन के लिए बुलाया। मिसेस शीतल मल्होत्रा ने अक्षय और सोनल का गठबंधन कराया। दादी बस अपनी लाडो रानी को ही देख रही थी। उसने मन में कहा, मेरी बच्ची तू हमेशा खुश रहना तेरे इस खड़ूस पति के साथ। शीतल के आंखों में भी नमी ने जगह बना ली थी।
खुशी सोनल को देख खुश हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी दुखी थी। मिस्टर मल्होत्रा खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। तभी उसे कुछ ख्याल आया। उसने तुरंत रोहित को कॉल किया। रोहित ने भी फ़ोन रिसीव कर लिया। मिस्टर मल्होत्रा ने कुछ कहा तो रोहित ने ओके सर कहा, फिर फ़ोन कट कर दिया। महापंडित जी की मंत्र पढ़ने की आवाज़ हवेली में गूंज रही थी। सोनल और अक्षय पंडित जी के साथ साथ मंत्र दोहरा रहे थे। कुछ ही देर में महापंडित जी ने दोनों को फेरे के लिए खड़े होने के लिए कहा, लेकिन सोनल को होश ही नहीं था, जैसे उसे भरोसा ही नहीं हो रहा हो। तभी मिस्टर मल्होत्रा सोनल के पास आ गए। उसने उसको अपनी जगह पर खड़ा किया। अक्षय भी तब तक अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। उन दोनों ने पवित्र अग्नि के सामने 7 फेरे खत्म किए। फिर दोनों मंडप पर बैठ गए। महापंडित जी ने थाल में रखे सिंदूर और मंगलसूत्र को अक्षय की तरफ बढ़ाया। अक्षय ने सिक्के से सिंदूर को लिया और सोनल की मांग को पूरी तरह से सिंदूर से भर दिया। सबने उसके लिए तालियां बजाई। अक्षय ने मंगलसूत्र लेकर उसे सोनल को पहना दिया। सोनल की खुशी अब उसकी आंखों से छलकने लगी थी। उसने अपने आंसू भरे आंखों से अक्षय को देखा। मिस्टर मल्होत्रा, शीतल, दादी और खुशी बहुत इमोशनल होकर दोनों को देख रहे थे। शादी संपन्न हो चुकी थी। दोनों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया। पहले मिसेस कोमल मल्होत्रा के पैर छूकर दोनों ने आशीर्वाद लिया। सोनल दादी के सीने से लगकर रोने लगी। दादी भी सोनल को पकड़कर रोने लगी। दादी ने सोनल को अपने से अलग किया, फिर दोनों हाथों से उसके फेस को पकड़कर उसके माथे को चूमते हुए बोली, मेरी लाडो रानी, रो मत। आज इतने अच्छे दिन में रोते नहीं। तू हमेशा इस घर की बेटी थी और बेटी ही रहेगी। तू रो मत। तू हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। दादी की दुआ हमेशा तेरे साथ रहेगी। पूरे हॉल में सन्नाटा सा पसर गया था। सिर्फ दादी और सोनल की रोने की आवाज आ रही थी। मिस्टर मल्होत्रा और शीतल भी बगल में खड़ी दादी और पोती का बेशुमार प्यार देख रहे थे। तभी खुशी वहां आ जाती है और सोनल को छेड़ते हुए कहती है, ओए होए मेरी बेस्ट फ्रेंड, चेहरा तो देखो, टमाटर की तरह लाल हो रहा है। वैसे जीजू, अब तो ये सहरा अपने फेस से हटा दो और पूरी दुनिया को अपना फेस दिखा दो। और उसने तुरंत अक्षय के फेस से फूलों का सहरा हटा दिया। जैसे ही उसने अक्षय के फेस से फूलों का सहरा हटाया, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जोर से चीखा और कहा, तुम कौन हो? उसके चिल्लाने की आवाज़ हॉल में गूंजने लगी और हॉल में मौजूद सभी का ध्यान उस तरफ गया। अक्षय को देख सभी का रिएक्शन चेंज हो गया था। सोनल ने भी जैसे ही अक्षय को देखा तो उसकी भी चीख निकल गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई।